हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का यह सेशन ज्योग्राफी का है, जिसमें आपको भारत के विषय में बताया जाएगा कितने अक्षांश पर भारत है, भारत का जो टाइम निर्धारण है वो किस डिग्री पर है और कितने राज्यों से हमारे कर्क रेखा जाता है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, कितने राज्यों से जाते हैं, 8 राज्यों के, और उसके ट्रिक बताएंगे कैसे आपको याद करना है कि आप भूल ना सको। उसके बाद सबको तो ये पता रहता है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो देशांतर हमारा 5 राज्यों से, कर्क रेखा 8 राज्यों से और देशांतर हमारा 5 राज्यों से गुजरता है। उन राज्यों के नाम बताएंगे और आपको मैप में एक एक राज्य का लोकेशन बताएंगे। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, और पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, और सबसे पहले सुबह कहाँ होता है। इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। और कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, किससे सीमा अधिक लगा है, रेड क्लिफ रेखा किससे विभाजन हुआ है, पाक जल संधि क्या है, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा, बताया जाएगा। और उत्तरी से दक्षिणी तक का विस्तार कितना है, पूर्वी से पश्चिमी का विस्तार कितना है, तो एक एक आपको देखना है। सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए, ये मैप आपके साथ होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका भारत का मैप है, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, फिर भी इसमें ब्लर दिख रहा है, हो सकता है आपको ब्लर भी दिखे। तो ऊपर से स्टार्ट करते हो तो ऊपर से है आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और क्या, लद्दाख। इसका विभाजन क्या हुआ था, 31 दिसंबर 2019 को हाँ, पूर्ण राज्य का ये दर्जा नहीं प्राप्त किया, फिर भी केंद्र शासित बन गया। इसके पहले इसकी विशेष दर्जा था 370 के तहत, 370 के तहत है। अब बात करें उसके नीचे तो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा, उसके बाद यूपी है साइड में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हाँ, यहाँ पर समाप्त हुआ। ऊपर आ जाओगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बीच में बांग्लादेश है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ये मिज़ोरम यहाँ पर, ये म्यांमार से लगा हुआ ये मिज़ोरम। तो सभी आपको ध्यान से देखकर, इसके प्लस राजधानी भी, जैसे राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का ये मुंबई। तो ऐसे आपको सभी को क्या, इसके राजधानी भी देखना है। अब विस्तार की बात करें तो सबसे ये आपका उत्तर का हिस्सा हो जाएगा, ये आपका उत्तर, और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। चलिए अब एक एक बात को समझते हैं। हाँ, तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका, ये इंदिरा, आप लिखते जाइए, इंदिरा कॉल है। कौन सा, इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है अंडमान निकोबार, यहाँ निकोबार में है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, हो सकता है आपको ना दिखे लेकिन लिख लीजिए, आप लिख सकते हो, इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ पर देखोगे जो स्थलीय ये प्रायद्वीपी आपका भारत, यहाँ से कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। तो कर्क रेखा को ये नीचे देखोगे तो ये आपका प्रायद्वीपी भारत है। प्रायद्वीपी भारत किसे कहोगे, ऐसा भूखंड जो 3 साइड से क्या हो, जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप बोलोगे। ये प्रायद्वीपी भारत है। तो इसका जो लास्ट देखोगे तो कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी है, लास्ट में आप देख सकते हो ये कन्याकुमारी है। यदि स्थल से बोला जाए तो कन्याकुमारी है, वैसे देखोगे तो इंदिरा पॉइंट है जो आपका निकोबार में स्थित है, और ऊपर इंदिरा कॉल है। तो पहले आप इसे याद कर लो, पहले कॉल करेंगे उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, नीचे क्या पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु
इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है। अब सबसे पूर्व की बात करें, जहाँ सबसे पहले उजाला होता है वो अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पूर्व की बात करें तो किबुध होता है। क्या होता है, किबुध है। और सबसे पश्चिम बिंदु बात करें तो ये आपका गौर माता होता है, गौर माता। तो सबसे जो पश्चिम में बिंदु है वो कौन सा है, गौर माता, और सबसे पूर्व में क्या है, किबुध है। अब ऐसे ये प्लस का चिन्ह बन गया। और ये जो डिग्री है तो 68 डिग्री 7 मिनट है। पश्चिम में क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्व की बात करेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना, 97 डिग्री 25 मिनट। और सबसे नीचे बात करेंगे यहाँ पर कन्याकुमारी का तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और ऊपर बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, नहीं उल्टा हो गया है, यहाँ पर क्या होगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो उत्तर बिंदु क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये दक्षिणतम इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। आप ऐसे ग्लोब पढ़े हो, इसमें एक कर्क रेखा होता है ऊपर वाला, और इसको बोलते हो मकर रेखा, इसको मकर रेखा। तो ऊपर वाले को कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर ही भारत स्थित है, यही कहीं पर क्या है, अपना प्यारा भारत स्थित है। तो एक किसमें है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और पूर्वी देशांतर में है। उत्तरी और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी ध्रुव और पूर्वी देशांतर में। यदि जीएमटी से बात किया जाए तो जीएमटी से भारत 5.5 घंटे आगे है। कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। क्योंकि जो समय का निर्धारण होता है यूपी के नैनी प्रयागराज से होता है, प्रयागराज से, तो वहाँ पर कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। हमारा जो समय है 82.5 डिग्री देशांतर पर। कैसे याद करोगे, देखो इस साइड 97 है और इस साइड 68, तो इसके बीच से लिया गया है, इसके बीच से यूपी से नैनी से समय का निर्धारण लिया गया है, जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। यदि बात करोगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। कितने का, 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक आने में देशांतर के कारण 2 घंटे का अंतर है। और सबसे पहले सुबह कहाँ होता है, अरुणाचल में, और अस्त कहाँ होता है, गुजरात में, गुजरात में। इसका जो पहला बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबुध है, और इसका सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है। और ऊपर की बात करें तो इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। यहाँ तक कन्फर्म है। अब बात करें तो 28 राज्य हैं भारत में। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। पहले 29 हुआ करता था, अब 28 है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और इसे केंद्र शासित प्रदेश के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जेके और एक लद्दाख बनाया गया, जिसके कारण 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन लास्ट में दमन द्वीप और दादर नागर हवेली संयुक्त होकर एक हो गए, जिसके कारण अब वर्तमान में कितने हैं केंद्र शासित, तो 8 केंद्र शासित 28 राज्य हैं। एक राज्य तो कम हो गया 29 से 28, तो 28 और 8 का ये आप याद रखना, 28 और 8 कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। केंद्र शासित कैसे कम हुए, 2020 में वो संयुक्त होकर एक हो गए। उसके बाद ये अब कितने बचे हैं, सिर्फ 8 है, 8 ही बचे हैं। तो ये बातें हो गए। अब बात करते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। तो मध्य प्रदेश से गुजरात, इसमें देख लेते हैं। देखिए, एक गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश भी इसमें आ जाता है। उसको छोड़कर आगे जाओगे तो त्रिपुरा, आइजोल, मतलब उसके बाद मिज़ोरम। कौन सा? मिज़ोरम। ये आप देख लीजिए 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखने का तरीका, मगरमच्छ, झपटा, अब माँ से लिख देना यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मिज़ोरम, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या, ये 8 राज्य हो गए। इसमें भी देख लो, ये आपका छत्तीसगढ़ है। देखो छत्तीसगढ़ को टच किया है, तो याद कैसे रखोगे? मगरमच्छ झपटा। तो माँ से हो गया मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मिज़ोरम, मणिपुर नहीं मिज़ोरम, और ए छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, टा से त्रिपुरा। तो ये 8 राज्यों से हमारा क्या, कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा वही कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी गोलार्ध में है। यदि आपको गोला ऐसे बना दिया जाए तो कर्क रेखा ये होता है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये अंटार्कटिका और ये आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, ये 23.5 और 0 डिग्री, ये भी 23.5 और ये 66.5। तो इसको बोलते हो कर्क रेखा और इसको बोलोगे मकर रेखा। और ये आपका भूमध्य या विषुवत रेखा, कौन सा? भूमध्य या विषुवत रेखा होता है। तो भारत का जो 8 राज्य हैं इस प्रकार है: मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और क्या, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा है। त्रिपुरा हमारा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा है। इस मैप में देख सकते हो, ये है आपका, ये है त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा। तो ये कितने राज्यों से? हाँ, मतलब बांग्लादेश से घिरा है। अब बात करें कि देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरता है। देशांतर रेखा, पहले तो ये समझ जाओ देशांतर रेखा किसे बोलोगे और अक्षांश किसे बोलोगे। एक कर्क रेखा जो हुआ ये आपका अक्षांश ऐसे रहेगा, और देशांतर रेखा ये खड़ी लाइनें रहेंगी, मतलब उत्तर से दक्षिण की साइड जो लाइनें होंगी इसको देशांतर बोलेंगे। ये आपका देशांतर है जो किसी देश का टाइम निर्धारण करेगा। तो देशांतर को ऐसे समझ लेते हैं, ये आपका ऐसी लाइन जो रहेगा ये देशांतर होगा। इस लाइन को क्या बोलेंगे? देशांतर। जो खड़ी लाइन है इसको देशांतर, और जो लाइन ऐसी रहेगी इसको क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। तो ऐसी लाइन को अक्षांश और ऐसी लाइन को देशांतर बोलेंगे। ग्लोब में देख लेना, ये जो खड़ी ये लाइन है इसे क्या बोलेंगे? देशांतर, और जो ऐसी लाइन है इसको बोलेंगे अक्षांश। समझ में आ गया? हाँ, भूलना नहीं है। तो भारत जो देशांतर है कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 ये डिग्री में 4 मिनट होता है। यदि आपको ये ना समझ पाए तो पहले मैं वीडियो डाला हूँ, उसे देख लेना। 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। जब इसमें 4 का गुना करोगे तो ये आएगा 330 मिनट। अब 330 मिनट को लिख सकते हो 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट। अब यह नैनी में स्थित है। कहाँ? नैनी, प्रयागराज, यूपी।
यूपी। अब यह कितने राज्यों से गुजरता है? हमारा देशांतर कर्क तो 8 राज्यों से हो गया, देशांतर 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरता है। वो राज्य मैं बता दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा आपका, देखो ये मैप है, यहाँ उत्तर प्रदेश से ऐसे गुजरा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या आंध्र प्रदेश में जाकर मिला है। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहला हो जाएगा यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य होंगे। कितने? 5 राज्य, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या आंध्र प्रदेश। अब इस लाइन का निर्धारण ऐसे कर सकते हो, यहाँ से ये ऐसे, ये गंगा के पास इलाहाबाद से होते हुए छत्तीसगढ़ थोड़ा सा टच करेगा उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में एंट्री करके आगे निकल जाएगा। तो देशांतर कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। देशांतर 5, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऐसा कौन सा राज्य है जिससे दोनों रेखाएं गुजरती है? ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। तो दोनों रेखाएं, एक आपका एमपी है और एक छत्तीसगढ़ है। एमपी और क्या छत्तीसगढ़, 2 राज्य ऐसे हैं जिससे दोनों रेखाएं गुजरती हैं। बाकी अब कोई राज्य नहीं है जिससे दोनों रेखाएं गुजरती हों। हाँ, इसे हटा देते हैं, पुनः देख लेते हैं भारत का मैप। ठीक, अब पड़ोसी देश की बात करें तो 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, पाक, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और कौन सा है? एक भूटान, एक आपका भूटान। 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। ये ऐसे देश हैं जो भारत के टच में हैं। बाकी पड़ोसी में तो श्रीलंका भी आ जाएगा, मालदीव भी आ जाएगा, और लेकिन क्या है? समुद्र से। और श्रीलंका, आपका जो श्रीलंका है ये पाक जल संधि से जुड़ा है। किस संधि से? पाक जल संधि से। यही आपका बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पर ये गंगा बहते हुए और क्या ब्रह्मपुत्र इधर से आते हुए मिलती है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है और ये ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है। अब बांग्लादेश में जहाँ मिलते हैं, जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, उसे मेघना बोला जाता है और यहीं पर अपना ये डेल्टा बनाते हैं। इस साइड देखोगे तो आपका एक कच्छ का रण है। अब इसका दक्षिणतम एक कन्याकुमारी है और ये लक्षद्वीप है। ये क्या है? लक्षद्वीप है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार। यहीं पर सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है और ये इंदिरा कॉल है, ये इंदिरा कॉल। और एक कीबुद है, क्या है? कीबुद है। और एक गौर माता है, ये गौर माता है। अब बात करें कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है और पूरब से पश्चिम। पहले तो ये समझ लो, पूरब से पश्चिम कम है, उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण है 3214, कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब पूरब से पश्चिम की ओर है 2933 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, पूरब से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण के साइड 3214 किलोमीटर है।
अब बात करें कि भूमि का जो क्षेत्रफल है, जो भूमि का क्षेत्रफल है ये है आपका 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर है। और जो आपके जल से लगा है ये 7516 किलोमीटर है। और टोटल बात करोगे तो 15,200 किलोमीटर है। टोटल कितना है? 15,200 किलोमीटर ये इसकी सीमा है, बाउंड्री है भारत के। हाँ, तो 7 पड़ोसी देश के नाम ये हो गए। बाकी ये पाक जलसंधि से यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा क्या है, कौन सा 3 भाषा बोली जाती है, उसी में तमिल भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ के तमिल लोग यहाँ पर आते हैं। अब बात करें बाउंड्री, सीमा सबसे ज़्यादा कौन बनाता है तो समुद्र से, तो गुजरात पहले नंबर पर आता है। कौन सा राज्य? गुजरात पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा, इसमें देख लेना, तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा जो उससे क्या नाम है इसका, हाँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन सा आएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। और चौथे नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद केरल, क्या आ जाएगा? केरल। महाराष्ट्र और क्या? केरल आ जाएगा। तो इसी प्रकार सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? आपका गुजरात है। ये स्थल का देखोगे तो उत्तरी से दक्षिणी हो जाएगा 3214 और पूर्वी से पश्चिमी हो जाएगा 2933। 7 पड़ोसी देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेड क्लिफ बोलते हैं। और चीन और भारत के बीच जो है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ और मैकमोहन, रेड मतलब खतरा, ऐसे याद कर लेना, और मैकमोहन मतलब कुछ नहीं बोलता।